गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 5th में हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार का हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग वीडियो को देख के दोबारा रिवाइज करिएगा। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। हमने पढ़ा कि भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखो, यह कमल है। इसके टुकड़े करने पर हमें का, मा, ला प्राप्त होते हैं। ध्वनियों के रूप में इन्हें और बांटने पर हमें निम्नलिखित ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। का धन आ, मा धन आ, ला धन आ। ये कमल शब्द की मूल ध्वनियाँ हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन मूल व सबसे छोटी ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। परिभाषा क्या है? यह वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 है स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की ही सहायता ली जाती है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की आयु बिना किसी रुकावट के बाहर आ निकलती है। इन हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। ये निम्नलिखित प्रकार से हैं। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब स्वर के भेद हैं। स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा या कम, अतः वह स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा अथवा अधिक, अतः वह स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। दूसरा है व्यंजन, वह वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करने में हवा मुख में नहीं कहीं कहीं टकराकर बाहर निकलती है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन हैं। ये निम्नलिखित प्रकार से हैं। व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा। ठीक। व्यंजन के भेद, व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अब किसे कहते हैं? वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई छूती है वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या का से माँ तथा आ मिलाकर 27 है। इनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। प्रथम वर्ग का वर्ग, दूसरा वर्ग चा वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक। फिर खा है अंतःस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन जिनके उच्चारण में ऊष्मा गर्मी मुंह से निकलती हुई प्रतीत होती है ऊष्म व्यंजन कहलाती। इनकी संख्या भी 4 है, सा, खा, सा, हा। अब मात्रा, स्वरों के लिए मात्राएं निश्चित की गई हैं। मात्राएं चिन्ह हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग करने के लिए स्वरों के मात्रा का रूप प्रयोग किया जाता है। इसका विवरण अग्रलिखित प्रकार से है। स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग, यह तुम्हारी बुक में स्वर, मात्रा चिन्ह, स्वर सहित व्यंजन उदाहरण दिया गया है। आ जैसे कोई मात्रा नहीं, रा धन आ बराबर रा, रथ, रहठ जैसे इसमें कोई मात्रा नहीं। फिर बड़ा की मात्रा है, पा धन आ, पा, पानी, पागल। ई की मात्रा है, का धनी की, किनारा, किसान। बड़ी ई की मात्रा है, चा धनी चील, चीर। ऊ की मात्रा है, सुख, सुर। बड़ा ऊ की मात्रा है, दूर, संदूक। री की मात्रा है, कृषि, कृषक। ए की मात्रा है, जेब, जेल।
ऐ की मात्रा है खैर खैरात, ओ की मात्रा है शोर शोभा, औ की मात्रा है दौलत और दौड़। संयुक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों की रचना दो या अधिक व्यंजनों को मिलाकर की जाती है वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यह संख्या में 4 हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। लिखने में प्रायः निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे छा, ये का और श से मिलकर बना है, जैसे कक्षा पक्ष। त्रा, ता और रा से बना है, जैसे छात्र पत्र। ज्ञा, जा धन ज्ञा, उदाहरण ज्ञान संज्ञा। स्रा, सा धन रा, उदाहरण जैसे श्रमिक परिश्रम। स्वनिम ध्वनियाँ, रूप में लगभग एक जैसी मगर प्रयोग में अलग होने वाली ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियाँ कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, अणा और ढा। इन ध्वनियों का विकास क्रमशः डा और ढा से हुआ। इनके उच्चारण व प्रयोग में बहुत अंतर है। और देखें, डा डोरी डफली, ढा साड़ी लकड़ी, ढा ढेर ढक्कन, अड़ा पढ़ाई बुढ़िया। जा और जा के नीचे बिंदु लगने से इसका उच्चारण जा की तरह होता है। यह परिवर्तन शब्दों का अर्थ भी बदल देता है, जैसे जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा सा। फा और फा की तरह फा नीचे इसका उच्चारण और दोनों बदल जाते हैं। बिंदु लगातार इसका उच्चारण फा की तरह होता है। उदाहरण फन, सांप का फन, फन माने हुनर। अयोग व अनुस्वार, जिन वर्णों को बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंघा, चंदन, घंटी, डंडा, सुंदर आदि। अनुनासिक, जिन वर्णों को बोलते समय मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे दांत, सांप, का ऊंट, गांव, आँख आदि। विसर्ग, जिस वर्ण का उच्चारण हल्के हा के समान होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग वर्ण के 2 बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे पुनः, अतः, प्रातः आदि। इसकी एक्सरसाइज भी मैं बता रही हूँ, तुम लोग वीडियो को देख के बुक में फिल करना। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 स्वर होते हैं, गलत। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, सही। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, सही। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इसमें स्वर फिल करना है। खा में ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, इसमें ह्रस्व फिल करना। गा, ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण मुंह से ऊष्मा निकलती है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियों को अलग करो। आ धन भा, धन ई, मा, धन ना, धन या, धन उ। वास्तविक, वा, धन आ, सा, धन ता, धन आ, धन वा, धन ई, धन का, धन आ। आविष्कार, आ, धन वा, धन ई, धन सा, धन का, धन आ, धन रा, धन आ। निम्नलिखित शब्दों को अनुस्वार अथवा अनुनासिक की ध्वनियाँ लगाकर पूर्ण करो। आंत, आँख, पंख, सांप, वंश, शंख। निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखो। गा को कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से। चा कहाँ से होता है? तालु से। अणा कहाँ से होता है? मूर्धा। झा ताल। अंगा कंठ। फा होंठ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मैं कल तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तब तक इस वीडियो को देख के यह चैप्टर रीड करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।